और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। अल फलाह ट्रस्ट के हेडक्वार्टर पर ईडी की रेड खत्म हो गई है। करीब 16 घंटे चली ईडी की छापेमारी और छापों के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। ईडी को छापेमारी में डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं। छापेमारी में ईडी को 48 लाख रुपए कैश मिले हैं और 16 घंटे के बाद जो ईडी की छापेमारी चल रही थी वो खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर है और कई दस्तावेज मिले हैं और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। साथ में 48 लाख रुपए कैश यहां ईडी को बरामद हुए हैं। लाल किला कार ब्लास्ट मामले में जांच के घेरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 25 परिसरों पर आज सुबह 5 बजे के करीब से जो ईडी की छापेमारी है वो चल रही थी और साथ ही अल फलाह ट्रस्ट का जो हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली के ओखला इलाके में स्थित है वहां पर भी जो ईडी के जांच अधिकारी हैं वो छापेमारी करने के लिए पहुंचे और तकरीबन 16 घंटे की छापेमारी के बाद अब ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो हेडक्वार्टर है उससे निकल रहे हैं। आपको बता दें कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के से जुड़े हुए जो वित्तीय लेन देन हैं, इसके अलावा जो शेल कंपनियों का जो इस्तेमाल है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच जो है वो ईडी कर रही है और उसी के तहत ये छापेमारी जो है वो की गई है। क्योंकि सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि इस जो आतंकवादी घटना थी उसमें अल फलाह ट्रस्ट और इससे जुड़ी इकाइयों की जो भूमिका है वो जांच के दायरे में है और अल फलाह से जुड़े फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए प्रमुख लोगों की जांच जो है वो की जा रही है और इस ग्रुप से जुड़ी हुई 9 शेल कंपनियों की भी जांच की जा रही है जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक ही पते पर कराया गया था। और शुरुआती जांच में जो है कई संकेत ऐसे मिले हैं, इनमें शेल कंपनियों की हरकत भी जो है वो जांच के दायरे में है क्योंकि इसमें जो बिजनेस की जगहें बताई गई हैं उनकी ना तो कोई जो है फिजिकल मौजूदगी है और ना ही कोई जो है यूटिलिटी कंजम्पशन है वो दिख रहा है। तो देखिए बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और तकरीबन 16 घंटे की छापेमारी के बाद अब जो ईडी की टीम है वो अल फलाह के हेडक्वार्टर से जो है वो निकल चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।